हेलो दोस्तों, नमस्कार, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? ऐसा है आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो स्वागत है आपका फिर से हमारे एक नए ब्लॉग में। तो दोस्तों, आज है 25 मई और दिन है संडे। तो आज ब्लॉग की शुरुआत हो रही है शाम के 7:30 बजे से। अभी बजे नहीं है, बजने वाले हैं। तो वही यहाँ पर मम्मी लगी हुई है कामों में। दोपहर में बर्तन पड़े हुए थे, भी चाय वगैरह बनाई है ना, तो वही सारे बर्तन पड़े हुए थे, तो मम्मी ने वो धोकर रख दिए। उसके बाद यहाँ पर सारी बोतलें भर के फ्रिज में लगा दी है। तो वो काम हो चुका है, यानी कि बर्तन और पानी भर चुकी है मम्मी। उसके बाद यहाँ पर पापा लाए थे मटर पनीर, कह रहे थे आज कुछ चटपटा सा बनाओ। तो वही मम्मी ने कहा चलो फिर बनाते हैं। तो मटर पनीर लेकर आए थे। वैसे मटर रखी हुई थी लेकिन वो ले आए थे, तो हमने कहा चलो यही बना लेते हैं। तो मटर को उबालने के लिए रख दिया। उसके बाद यहाँ पर फटाफट से पनीर काट लेते हैं। और मटर पनीर हमारे यहाँ आज बहुत दिन के बाद बन रहा है। मतलब पनीर तो बनता है लेकिन शाही पनीर ज्यादा बनता है। तो मम्मी ने कहा चलो आज मटर पनीर ही बना लेते हैं। पापा मटर ले आए थे इसीलिए। तो उसके बाद ये देखिए यहाँ पर पनीर हमने सारा काट लिया है। तो चलिए सबसे पहले इसको फ्राई कर लेते हैं। तो इतने यहाँ पर पनीर जब तक फ्राई हो रहा है, जब तक हम प्याज लहसुन और टमाटर का पेस्ट जो है बना के तैयार कर लेते हैं। प्याज लहसुन वगैरह तो मम्मी ने पहले ही छील लिया था और मिक्सी निकाल ली है, कह रही थी अभी इसी में प्याज लहसुन पीस लेंगे। और अभी हमें घी निकालना है क्योंकि मलाई ना बहुत जमा हो रहा है। करीब 1 महीना से ज्यादा दिन की मलाई हो गई, फिर खराब होने लगेगी। तो इसीलिए सबसे पहले सब्जी जो है छौंक देते हैं, फिर उसके बाद घी निकालेंगे। तो प्याज पीस के हमने रख लिया। उसके बाद इसमें टमाटर डाल के वो भी पीस लेते हैं फटाफट से। और उसके बाद ये देखिए यहाँ पर दोनों चीजें पीस के हमने तैयार कर ली है। और ये टमाटर लाल तो दिख रहे थे और पीसने के बाद इनका कलर ही चेंज हो गया है। और जब तक यहाँ पर पनीर भी फ्राई हो गए हैं, ये देखिए ज्यादा नहीं, बस हल्का हल्का सा हमने फ्राई कर लिया। और इसी में ही फटाफट से सब्जी छौंक देते हैं। तो पनीर हमने निकाल लिया है, ये देखिए। और इसी तेल में हम प्याज का पेस्ट डाल देते हैं और फिर इसमें डाल देंगे सिंपल से मसाले। उसके बाद ये देखिए यहाँ पर प्याज जो है अच्छे से पक चुका है। और अब यहाँ पर मसाले निकाल लेते हैं। धनिया पाउडर, लाल मिर्च और हल्दी पाउडर, ये मसाले डाल देंगे। अब इसको अच्छे से पका लेते हैं। और उसके बाद यहाँ पर डाल देते हैं टमाटर का पेस्ट। नमक हमने नहीं डाला था तो नमक भी हम यहीं पर ही डाल देंगे। अब इसको अच्छे से पका लेंगे। जब मसाला अच्छे से पक जाता है ना, तो सब्जी भी अपने आप ही अच्छी बन जाती है। तो जब तक मसाला पक रहा है, क्योंकि अभी इसको टाइम लगेगा पकने में, तो इतने यहाँ पर चावल भी मम्मी ने धोकर चढ़ा दिए, क्योंकि मसाले को पकने में टाइम लगता है। और उसके बाद ये देखिए यहाँ पर मसाला जो है अच्छे से पक चुका है, इसमें से तेल निकलना शुरू हो गया है। तो अब डाल देते हैं मटर और पनीर। तो मसाले में हमने अच्छे से मटर पनीर को भून लिया। उसके बाद यहाँ पर डाल देते हैं पानी ग्रेवी के अनुसार और सब्जी छौंक दी। जब तक ये सब्जी पकेगी, इतने हम मलाई में से मक्खन निकाल लेंगे। अभी आप लोगों को बताया था ना कि मलाई रखी हुई है, तो ये देखिए इतनी सारी मलाई रखी हुई है। करीब 1.5 महीने की ये मलाई हो गई है रखी रखी। सोचते थे आज निकाल लेंगे, कल निकाल लेंगे, लेकिन टाइम ही नहीं मिलता था, कुछ ना कुछ काम में लग जाओ। तो हमने कहा चलो आज मतलब सब्जी वगैरह जल्दी मतलब छौंक दिए, टाइम बच गया। तो हमने कहा चलो मलाई निकाल लेते हैं। फिर क्या होता है, ज्यादा दिन की मलाई रखी रहती है ना, तो वो खराब होने लगती है, महकने सी लगती है। तो आज टाइम है तो चलिए निकाल लेते हैं। और थोड़ी थोड़ी करके डालेंगे मिक्सी के जार में। मतलब 3 बार में हमने निकाली थी। और फिर पानी डालेंगे, ठंडा पानी डालेंगे। जैसे कि गर्मी है तो फिर ठंडा पानी डाला जाता है, और ठंडी है मतलब ठंडा मौसम है तो फिर हल्का सा गुनगुना पानी करके डाला जाता है। तो यहाँ पर ठंडा पानी डाल के मम्मी ने चला दिया है। तो ये देखिए मक्खन निकल ही आया है। और ये जार हमारा छोटा है, बड़ा वाला तो है लेकिन वो पता नहीं उसका ढक्कन नहीं लगता है, तो इसलिए फिर मम्मी छोटे वाले में डाल के निकालती हैं। 3 बार में अच्छे से मक्खन निकल ही आया था। और अभी ये देखिए इतना सारा मक्खन निकला है, मतलब जो उतनी मलाई थी ना उसमें से
इतना मक्खन निकला है, सारी मलाई जो है निकाल ली। और इसको जो पानी बचता है ना, मतलब मट्ठा सा, वो तो किसी काम में आता नहीं, तो हम फेंक देते हैं। बहुत से लोग यूज कर लेते हैं, लेकिन हमारे किसी काम का नहीं है, तो हम हटा देते हैं। और जब तक हमने ये मक्खन निकाला, इतने यहाँ पर सब्जी भी पक चुकी थी, ये देखिए। और हरा धनिया रखा था, लेकिन वो साफ करने की वजह से हमने डाला नहीं। मम्मी कह रही थी साफ कर लो, मैंने कहा अब रहने दो, ऐसे ही ठीक है, मतलब ठीक लग रही है सब्जी देखने में, अब हरा धनिया क्या ही डालेंगे। तो ये मटर पनीर की सब्जी बनके तैयार हो गई है। और मम्मी इधर बना रही थी रोटी, और एक गैस पे हमने वो मक्खन जो निकाला था ना, वो रख दिया है बनने के लिए। आंच को धीमी कर दिया है, और धीमी धीमी आंच में ये पकता रहेगा। फिर इसको कौन 1 घंटा तक चलाते रहे, क्योंकि इसमें टाइम बहुत लगता है। तो मम्मी ने कहा ये पकता रहेगा, इतने हम इधर एक गैस पे रोटी बना लेंगे। और सच बताए दोस्तों, तो सबसे आलस वाला काम मुझे यही लगता है, मतलब ये मक्खन निकालना। कभी कभी क्या होता है, निकलता ही नहीं है, लगे रहो लगे रहो, और कभी कभी जल्दी निकल आता है। और फिर मलाई बच जाती, तो हम सोचते हैं करें क्या, हमारे यहाँ मलाई कोई खाता नहीं है, तो इसीलिए फिर हम निकाल के रख देते हैं और घी बना लेते हैं। घी भी हमारे यहाँ कोई नहीं खाता है। तो घी से क्या होता है, मतलब शाम को हम लोग पूजा करते हैं ना, शाम को घी की जोत जला देते हैं, तो उसमें घी काम आ जाता है। और जब तक उधर घी पक रहा था, तो मम्मी ने कहा चलो थोड़ी देर कमरे में बैठते हैं। कमरे में बैठ के हम लोग टीवी देख रहे थे, और जब तक उधर घी, हमने आंच को धीमा कर दिया था, तो उधर घी पक रहा है रसोई में, और हम लोग यहाँ थोड़ी देर कमरे में बैठ गए थे। रोटी तो बना ही ली थी मम्मी ने। और घी चढ़ा के दोस्तों हम लोग कमरे में बैठ गए, और थोड़ी देर बाद आकर देखा, तो ये देखिए आज घी थोड़ा सा ज्यादा ही पक गया है। वैसे हम लोग इतना पकाते नहीं, आंच को मम्मी ने तेज कर दिया था शायद बाद में, तो इसीलिए ये थोड़ा ज्यादा ही पक गया है। तो चलिए कोई नहीं, अब जैसा भी है, अब इसको छान के रख देते हैं। मतलब थोड़ा सा हम लोग कम पकाते, इतना नहीं पकाते। फिर मम्मी कहने लगी कि कोई बात नहीं, अब ज्यादा दिन तक, मतलब घी ज्यादा दिन तक भी रखा रहेगा ना, तो खराब नहीं होगा जब ज्यादा पक जाता है। और वैसे जो नीचे का बचता है ना, वो मम्मी खा लेती, लेकिन आज जल गया, ये खाने लायक है नहीं, तो इसको फेंक देंगे। और ये देखिए कुछ इस तरीके का घी आज बना है, थोड़ा डार्क कलर हो गया है। तो अभी इसको ऐसे ही रख देंगे, मतलब जब ये ठंडा हो जाएगा ना, तब इसको हम ढक्कन बंद करेंगे। पहले मैंने बंद कर दिया था, फिर मैंने खोल के रख दिया था। मैंने कहा था जब ठंडा हो जाएगा, जब ये भर, मतलब बंद करके तब रखेंगे। तो घी उधर रख दिया है। उसके बाद यहाँ पर अब हम लोग जा रहे हैं खाना खाने। वैसे सब लोग खा चुके हैं, बस मैं और मम्मी ही बचे हैं। तो अब जाके अंदर कमरे में खाना खाएंगे। रसोई में क्या है दोस्तों, गर्मी बहुत ज्यादा लगती है, आप 1 मिनट भी खड़े नहीं हो सकते हैं। अब खाना तो बनाना ही है रसोई में खड़े होके, तो वो तो करते ही हैं। तो चलिए चलते हैं, फिर कमरे में खाना खाते हैं। और आज थोड़ा सा काम जल्दी हो गया, वरना रोज 11 तो बज ही जाते थे हम लोग को खाना खाने में। तो अंदर चलिए, अभी आप लोग को टाइम भी दिखाएंगे, सबसे पहले आप लोग खा लीजिएगा। और आज मटर पनीर की सब्जी भी बहुत अच्छी बनी थी। तो यहाँ पर हम लोग आ चुके हैं कमरे में, और मेरी भी थाली इधर रखी हुई है बेड पे, मम्मी नीचे बैठ के खा रही थी। तो चलिए फिर दोस्तों, इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पर करते हैं समाप्त। कैसा लगा आज का वीडियो? अगर आज का वीडियो अच्छा लगा हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक करें। जो दोस्त हमारे चैनल पर नए हैं, तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों राधे राधे।